everyone. Welcome back to Biology Funda, and this is your facilitator Zabi Fatma. As you all know that tomorrow is Teachers Day, and so on that occasion especially I am making this video क्योंकि मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो आप सभी के लिए बनाना चाहिए, जो भी स्टूडेंट्स जो 11th 12th में हैं या जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं. ओके, अगर आप किसी चीज़ के लिए डिटरमाइंड है या पैशनेट है तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को क्वालिफाई कर सकते हैं. इसमें कोई ये नहीं है कि अगर कोई बोलता है कि आपसे नहीं होगा तो ऐसा नहीं सोचिए कि सच में वो आपसे नहीं होने वाला है. अगर आप उस चीज़ के लिए पैशनेट है देन डेफिनेटली आप उस चीज़ को क्रैक कर सकते हैं. उस बेसिस पे मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो शेयर करूं जिसमें मैं कुछ स्ट्रैटेजीज़ बताऊंगी कि कैसे नीट के स्ट्रैटेजीज़ आप बना सकते हैं. अगर क्वालिफाई करना है तो आपको क्या क्या स्टडी मटेरियल होना चाहिए आपके पास, क्या टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, किस चीज़ पे आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना है. ओके, क्योंकि मैं भी कभी एक टाइम पे मेडिकल एस्पिरेंट रही हूँ, मैंने भी नीट एग्ज़ाम्स दिया है और मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि मैंने क्या फेस किया, क्या चीज़ मेरे में बहुत अच्छी थी, मैंने उस टाइम पे क्या कुछ सीखा, क्या नहीं सीखा, उस चीज़ को भी मैं शेयर करूँगी डेफिनेटली. एंड इन दिस वीडियो डेफिनेटली आई विल गाइड एंड शेयर सम स्ट्रैटेजीज़ एंड टिप्स दैट हाउ यू कैन क्रैक नीट. और वैसे बच्चे जो कि एफर्ट नहीं कर सकते हैं कोचिंग या ट्यूशन्स, वो कैसे अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं. ओके, सो अगर हम बात करते हैं स्ट्रैटेजीज़ क्या होनी चाहिए तो पहले तो ये देख लेते हैं कि अगर जो क्लास 12th के स्टूडेंट है वो स्टूडेंट के पास अभी उन लोगों के पास प्रॉपर अप्रॉक्स 1 ईयर है. ओके, एंड जो 11th के स्टूडेंट्स हैं उनके पास अभी 2 इयर्स टाइम है. तो डेफिनेटली आप अपना स्टडी शुरू कर दीजिए. अगर आप उस चीज़ के लिए डिटरमाइन है कि हाँ मुझे नीट करना है, मुझे मेडिकल एग्जाम्स देना है और क्लियर भी करना है, तो डेफिनेटली अभी आपके पास बहुत टाइम है और उसे आप आज से ही उस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करना शुरू करिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजीज़ फॉर नीट. क्या क्या हम लोगों को स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करनी चाहिए नीट के लिए. तो सबसे पहली चीज़ तो आती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जिन्हें ये भी नहीं पता कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है कैसे. ओके, किस बेसिस पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन सा सब्जेक्ट कितना मार्क्स कैरी करता है और किस बेसिस पे हम लोगों को उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए. सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट वी विल सी द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस ऑफ ईच सब्जेक्ट. जैसे कि पता है कि मेडिकल के लिए बेसिकली पीसीबी होता है, सो डैट इज़ फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो. अब अगर हम लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो लेट्स सी, दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ स्ट्रैटेजीज़ फॉर नीट एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें कि कवर होता है जो सब्जेक्ट वो है बायो, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स. बायो जो है वो हमारा मार्क्स कैरी करता है 360 मार्क्स, दैट इज़ 360. केमिस्ट्री 180 मार्क्स टोटल एंड फिज़िक्स 180 मार्क्स टोटल. ओके, एंड द टोटल मार्क्स जब इन सारे सब्जेक्ट को कंबाइन करते हैं तो वो जो मार्क्स निकल कर आता है वो हमारा होता है 720 मार्क्स. अब बात आती है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है उसमें कितना मार्क्स आपको लाना है कि आप एक सेफ साइड पे हो जाओ कि हाँ मेरा चांसेस है कि मैं क्वालिफाई कर लूँगा एग्ज़ाम. ओके, या क्लियर हो जाएगा. तो लेट्स सी अबाउट द मार्किंग स्कीम. अगर मार्किंग स्कीम की बात करें तो करेक्ट आंसर अगर होता है, अगर आपने एक आंसर करेक्ट किया उसके लिए आपको +4 मार्क्स मिलता है, और इन केस अगर वो आंसर नेगेटिव हो गया या इनकरेक्ट हो गया तो फिर आपके 1 मार्क्स एक्स्ट्रा डिडक्ट होते हैं. तो अब बात आती है कि देखना क्या है हम लोगों को कि अगर हम एक क्वेश्चन को सही कर लेते हैं तो 4 मार्क्स तो मिल जाता है, बट इन केस अगर हम लोगों ने तुक्का मार दिया, गलत कर दिया, तो उस केस में 1 मार्क्स डिडक्ट हुआ. अब यहाँ पे ये 1 मार्क्स नहीं जाएगा आपका जाएगा 5 मार्क्स. क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन कैरी कर रहा था वो ऑलरेडी 4 मार्क्स था, प्लस आपने एक गलत कर दिया उस क्वेश्चन को, तो 1 मार्क्स जो आपने किसी और क्वेश्चन को सॉल्व करके सही लिया था उसमें से आप 1 चले गए. इट मीन्स कि अगर आप इनकरेक्ट करते हैं आंसर तो वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी, और एज अ होल उसको देखा जाएगा कि आपके 5 मार्क्स जा रहे हैं. ओके, सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप ये सोचें कि कम से कम नेगेटिव करें, या चांसेस है कि आप नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट है, आप कंफर्म नहीं है, बेटर है कि आप उसको छोड़ दें, नहीं करें. क्योंकि नेगेटिव करने से वैसे भी कोई बेनिफिट नहीं होना है, वैसे भी क्वालिफाई नहीं होगा, और अगर आपने नेगेटिव नहीं भी किया और बना दिया तो भी आपको नहीं क्वालिफाई होने वाला है. अब बात आती है बायोलॉजी की. तो कितने क्वेश्चंस आते हैं टोटल. तो बायोलॉजी में जो टोटल क्वेश्चन आते हैं वो 90 क्वेश्चंस होते हैं. ओके, और ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी कर रहे हैं, तो 90 into 4 दैट इज़ 360 मार्क्स एज अ होल. केमिस्ट्री 45 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स, टोटल 180 मार्क्स. देन फिजिक्स 45 क्वेश्चंस एंड ईच कैरी 4 मार्क्स, सो 180 मार्क्स. तो आपकी जो केमिस्ट्री पोर्शन है वो 180 मार्क्स लेकर चलता है, और जो फिजिक्स पोर्शन है वो भी 180 कैरी कर रहा है. ओके, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वेटेज है या जो बच्चे
ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं वो बेटर है कि अपना कमांड बायो पे कर लें। जितना ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे बायोलॉजी के लिए उतना आपको बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि बेसिकली जो बायो के स्टूडेंट होते हैं उसमें मोस्टली ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी फिज़िक्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। उसमें मैं भी एक हूँ, जहाँ मैंने अपना एक्सपीरियंस जो किया मैंने कि मेरा फिज़िक्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं था तो एज अ बायो, लेकिन हाँ मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन बायो रहा है और केमिस्ट्री भी रहा है। तो उस बेसिस से मैं जहाँ पे लैक करती थी वो मेरा फिज़िक्स पोर्शन था। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि नीट क्लियर हो देन अपना फिजिक्स पोर्शन स्ट्रॉन्ग कर लें। एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग ना सही तो इतना कर लें कि हाँ एवरेज क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लें। जैसे अगर 45 क्वेश्चन आ रहा है तो उस क्वेश्चन में आप एटलीस्ट कम से कम 18-20 तो कर लें। तो उस बेसिस पे अपना स्ट्रैटेजी बनाकर चलिए कि फिजिक्स को अटेम्प्ट करना ही करना है और गलत ना हो। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट मार्किंग स्कीम। अब अगर हम बात करते हैं कि सेफ साइड मार्क्स क्या होता है, इट मीन्स कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो कितना मार्क्स आपके लिए सेफ साइड का काम करता है कि आप वो कंफर्म है कि आप वहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं हाँ मेरा सिलेक्शन वो कंफर्म है, एक सीट आपका हो गया। ओके, तो वो जो मार्क्स कैरी करता है वो 560 से 580 मार्क्स होता है। तो अगर इससे कम अगर आपकी मार्क्स आता है या रैंकिंग कम होती है तो जाहिर सी बात है रैंकिंग पे तो इफेक्ट पड़ता है और उसमें आपको फिर प्राइवेट कॉलेजेस मिलेंगे। तो बेटर है कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज का स्कोप रखें हैं तो फिर 560 से 580 मार्क्स आपको लाना ही लाना है एनी हाउ। अब सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो सब्जेक्ट्स डेफिनेटली हम लोगों के पीसीबी आता है हम लोगों का मेडिकल एग्जाम में, जिसमें कि एक बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो जितने भी बायोलॉजी के बच्चे होते हैं सारे श्योर हैं कि वो बायोलॉजी को अटेम्प्ट करेंगे ही करेंगे, और अगर उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो फिर उनका बायो ऐसे भी अच्छा ही जाएगा। और डेफिनेटली बायो वाले बच्चे के बायो का पेपर हमेशा अच्छा जाता है। बात आती है फिजिक्स की और केमिस्ट्री के, सो नॉट श्योर अबाउट द पेपर, क्योंकि कुछ बच्चों का केमिस्ट्री बहुत अच्छा होता है, किसी बच्चे का फिजिक्स अच्छा होता है। तो ये मार्क्स डिपेंड करता है कि उनका कौन सा पोर्शन ज़्यादा स्ट्रांग है। तो उस केस में आप बायो में अगर आप बिल्कुल श्योर हैं कि हाँ मैं ये पोर्शन अटेम्प्ट कर सकता हूँ, ये क्वेश्चन कर सकती हूँ, तो उस केस में जो टारगेट आपका है वो आपको 340 और 350 लाना ही लाना है। इट मीन्स कि अगर देखा जाए तो 360 टोटल मार्क्स है तो उसमें आप 340 कवर कर लीजिए, तो चांसेस ज़्यादा बनते हैं आपके सिलेक्शन के। क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई ये नहीं होता है कि हाँ उसमें मुझे उतना मिल जाएगा, उतना मार्क्स आ ही जाएगा, और ना ही श्योरिटी होती है कि क्वेश्चन कैसे आएगी। अगर टारगेट की बात करते हैं तो एज अ कंबाइन करके आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को टोटल 240 आप ला सकते हैं मार्क्स। तो उस बेसिस पे अगर देखा जाए तो आप इतना मार्क्स पे पहुंच जाएंगे 560 से 580 फॉर ये गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए हैं। ओके, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं कि उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिले, तो उस बेसिस पे ये मार्क्स जो है वो बहुत अच्छा और सेफ साइड होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेफ साइड मार्क्स। नाउ लेट्स सी व्हाट अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेज कैसे करना आप लोगों को, तो डेली आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए और डेली स्टडी का ड्यूरेशन एटलीस्ट 12 आवर्स होना चाहिए। ओके, बाकी के जो आपके 12 घंटे आपको जो करना है वो आप करिए, बट एटलीस्ट 12 आवर्स स्पेशली फॉर द नीट एग्ज़ाम आपको ये देना ही देना है, जिसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो। बायो को आप 3 आवर्स दे दो, फिजिक्स को 3 आवर्स एंड केमिस्ट्री 3 आवर। ओके, बाकी की जो 3 घंटे बच गए उसमें आप हर एक एक घंटे के लिए आप प्रैक्टिस सेट रखो या कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो ऑब्जेक्टिव टाइप के। बहुत सारे आजकल तो गूगल्स में भी बहुत हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ होते हैं जो आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। उस केस में भी आप वहाँ से फाइंड कर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हैं। तो उसके लिए आप हर सब्जेक्ट के लिए 1 घंटा एटलीस्ट प्रैक्टिस के लिए निकालिए या रिवीजन के लिए निकाल लीजिए कि हाँ मुझे उस चीज़ को रिवीजन करना है उस 1 घंटे में। तो ये चीज़ बेनिफिट होगा आप लोगों को। अब बात आती है कि बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री में 3 घंटे, ज़रूरी नहीं कि आप 3 घंटे ही दीजिए। किसी स्टूडेंट का अगर बहुत अच्छा है बायो तो वो बायो छोड़ के थोड़ा कम टाइम दे उसमें। फिजिक्स अगर वीक है तो फिजिक्स वाले पोर्शन में थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम दे दें, तो आप उस चीज़ को भी वैसे मैनेज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। अब हम लोग बात करते हैं स्टडी मटेरियल्स, मतलब कि अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें कौन सा मटेरियल चूज़ करें या कैसे स्टडी करें, कौन कौन सी अच्छी मटेरियल आप यूज़ कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल या सबसे अच्छी चीज़ जो नीट एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगी वो एनसीईआरटी बुक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कभी भी एनसीईआरटी बुक्स के बाहर से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं मिलते हैं आपको देखने के लिए नीट एग्ज़ाम में या मेडिकल एग्ज़ाम में। अगर बात करते हैं एनसीईआरटी बुक की तो 80% पोर्शन जो है वो एनसीईआरटी बुक कवर कर देता है एग्जाम के लिए। ओके, और बाकी जो 20% बचे वो आपको बहुत रेयर केस में 20% में आपको मतलब 6-7 क्वेश्चन आपको आउट ऑफ द बुक दिखेगा, लेकिन एनसीईआरटी बुक का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और बेसिकली मैं अपना जो भी वीडियोज़ डालती हूँ वो मैं कॉन्सेप्ट बेसिस पे डालती हूँ कि जो मेडिकल के बेसिस पे जो भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जैसे कि हम कम से कम टाइम पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके, उस बेसिस पे वीडियोज़ रहता है मेरा। तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ प्रोवाइड कर सकूँ बच्चों को ताकि उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और डेफिनेटली मेरी वीडियोज़ में अगर आप 100% तो अटेम्प्ट नहीं करिएगा या फिर उतना आप नहीं मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, लेकिन हाँ 80% या 70% के चांसेस ज़रूर बनते हैं।
क्योंकि ऑलरेडी मैं जब मेरा जो कंटेंट रहता है वो NCERT बुक से रहता है और LN के इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से रहता है। ओके, सो ये मैंने क्लियर कर दिया इस वीडियो में। सो द बेस्ट पोर्शन इज़ NCERT बुक एंड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट आपको एक एक लाइन NCERT की पढ़नी है थ्रोली। ये नहीं कि आप पैनिक कर रहे हैं कि हाँ बस ऐसे रट्टा मारना है या देख लिया, नहीं, वैसे नहीं करना है। आप लाइन को पढ़िए, समझिए, जहाँ पे नहीं समझ में आता कॉन्सेप्ट आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए ना, इतने सारे NCERT कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया हुआ रहता है, बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ मिल जाएंगे। सेकेंड इज़ कोचिंग मॉड्यूल। अगर आपके पास कोई भी बहुत अच्छी मॉड्यूल है या किसी से आप हायर कर सकते हैं, ले सकते हैं, बोरो कर लीजिए किसी से भी कोचिंग मॉड्यूल्स जो पहले के स्टूडेंट रह चुके हैं, तो वो बहुत काम आता है। क्योंकि कोचिंग मॉड्यूल्स में क्या होती है कि आपको चैप्टर वाइज तो एक्सप्लेनेशन रहता है, प्लस उसके बाद के जो एक्सरसाइजेज होते हैं, बहुत सारे एक्सरसाइजेज होते हैं। आई थिंक वो एक मेडिकल के प्रिपरेशन के लिए या उसके प्रैक्टिस सेट के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे कि अगर कोचिंग मॉड्यूल्स की बात करें तो सबसे बेस्ट LN इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल होती है और आकाश इंस्टीट्यूट की। इसका मुझे आइडिया नहीं है आकाश इंस्टीट्यूट का, बट हाँ मैंने सुने अपने फ्रेंड लोगों से कि ये मॉड्यूल भी बहुत अच्छी होती है। बट मेरे पास ये LN इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल है जो कि बहुत ही अच्छा है और इसमें इतने सारे एक्सरसाइजेज हैं कि अगर आपने वो एक्सरसाइज को कर लिया या फिर आप बोले कि दिमाग में बैठा लिया उसको करते करते रिवीजन, तो डेफिनेटली क्लियर होना ही होना है एग्जाम। बहुत अच्छी LN इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल की बुक है। ये चैप्टर आपको मिलता है चैप्टर वाइज, जैसे बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स सबके 10 या 12 मॉड्यूल्स होते हैं सेपरेटली। तो आप ये चीज़ LN इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल अगर आप चाहें तो आप LN से भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। आई थिंक जब मैं प्रिपरेशन करी थी उस टाइम पे ये कुछ 10,000 के अप्रॉक्स था, बट अभी ये अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है सब्जेक्ट वाइज। ओके, तो आप ये देख लें, अगर आपको इतना अगर आप एफर्ट कर सकते हैं तो बेटर है, नहीं तो अगर आप नहीं भी करेंगे तो फिर मैं अपना जो कंटेंट बनाती हूँ कुछ कंटेंट्स LN का ही रहता है, तो उस चीज़ के बेसिस पे आप इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ LN की बुक कैसी होती है। सी दिस इज़ अ काइंड ऑफ मॉड्यूल, जैसे ये बायोलॉजी मॉड्यूल है ऐसे ही केमिस्ट्री की मॉड्यूल होती है 7-8, और 7-8 जो है वो फिजिक्स की मॉड्यूल होती है। ओके, और कुछ आपको उसमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट भी मिलता है, लाइक एम्स ये सब का। जब मैं कर रही थी तो उस टाइम पे एम्स के एग्जाम्स होते थे, तो मेरे पास एम्स की भी है सेट और AIPMT का भी सेट था, तो वैसे कुछ एक्स्ट्रा सेट्स भी मिलते हैं उसमें। तो बहुत अच्छी है LN की इंस्टीट्यूट की बुक और टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन भी अच्छा है। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, गो फॉर द बुक्स हैविंग टॉपिक वाइज क्वेश्चन और सॉल्यूशन। हमेशा वैसे बुक्स को आप चूज़ करिए जहाँ पे आपको एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल रहा है और सॉल्यूशन भी साथ साथ है, क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन में आप फंसते हैं तो फिर उसका सॉल्यूशन आप झट से देख लें कि हाँ उसका क्या सॉल्यूशन होता है, क्या डाउट आपका क्लियर हो जाए, तो वैसे बुक्स के लिए हमेशा प्रीफर करिए। ओके, द फोर्थ पॉइंट इज सॉल्व एज मेनी प्रैक्टिस सेट एज पॉसिबल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, बट आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन, आपको आइडिया ही नहीं है कि क्वेश्चन आ कैसा रहा है, आएगा कैसा, तो फिर आप कैसे बनाओगे। ओके, तो बेसिकली अगर आप सपोज एक चैप्टर, एक यूनिट कंप्लीट किया आपने, तो फिर उसके लिए प्रैक्टिस सेट के लिए जाइए। चाहे आप कहीं से भी ढूंढ लीजिए, आप हायर कर लीजिए, बोरो करिए किसी से, गूगल पे सर्च करिए, लेकिन आप प्रैक्टिस सेट पे जाइए। ये बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इसमें ये आपको बेनिफिट होता है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं उसका भी आइडिया हो जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे आता है, कितने टाइम रिपीट हो रहा है वो क्वेश्चन। तो ये चीज़ बहुत बेनिफिशियल है कि आप प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करें। नाउ सी द फिफ्थ वन, यूज़ फ्लो चार्ट्स, निमोनिक्स, ट्रिक्स टू लर्न द कॉन्सेप्ट। अब बात आती है कि कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर रखें अपना, या कैसे उस चीज़ को रिवीजन करें, लर्न करें। तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है आप फ्लो चार्ट डायग्राम से पढ़ें, या फिर कुछ अपना निमोनिक्स बना लें, अपना कुछ ट्रिक लगा लें, टिप्स बना लें, या एक होता है ना कि हाँ फॉर्मूला लगा लिया उसमें कोई भी, तो किसी के नाम पे कुछ याद कर लिया, तो वो चीज़ बहुत हेल्पफुल होती है निमोनिक्स बनाना। और जैसे कि मैं अपनी वीडियोज़ में हमेशा फ्लो डायग्राम का यूज़ करती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके मैं माइंड मैप से उस चीज़ को डील करूँ। माइंड मैपिंग बहुत यूज़फुल होती है। ओके, तो आप उस चीज़ को, अपने कॉन्सेप्ट को याद भी रख सकते हैं फ्लो चार्ट या माइंड मैपिंग के थ्रू। सो इट विल ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टडी मटेरियल्स, जिसमें कि आपको NCERT बुक पे बिल्कुल कमांड रखना ही रखना है। नाउ लेट्स सी, मैं कुछ रेफरेंस बुक अच्छी सी बता देती हूँ, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप उसको रिफ़र कर सकते हैं उस बुक को। लाइक रेफरेंस बुक बायोलॉजी के लिए जो होती है, जो आप एक्स्ट्रा बुक आप खरीद सकते हैं, दैट इज़ प्रदीप पब्लिकेशन की बुक आती है जो मेरे पास है फॉर क्लास 12th। ओके, अच्छी बुक है, लेकिन कंटेंट बहुत इसमें ज़्यादा ह्यूज है, तो उसमें आपको लाइन सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हाँ क्या चीज़ पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। देन द सेकेंड इज़ टुगेदर विथ की बुक आती है, जो कि क्लास 11th की मेरे पास है। ये भी बहुत अच्छी बुक है, और एकदम बिल्कुल ये होता है ना, एक समरी फॉर्म में है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, जो मेन कंटेंट होता है वो सिर्फ मेंशन रहता है टुगेदर विथ में। ओके, थर्ड इज़ ट्रू मैन्स बायोलॉजी। आई डोंट नो इस बुक का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ मैंने गूगल सर्च किया, अमेज़ॉन पे देखा, ये बुक भी अच्छी मुझे लगी रिव्यूज़ के थ्रू, तो मैंने इसमें मेंशन कर दिया है।
एंड दिनेश ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड, ये मेरे फ्रेंड के पास है तो ये भी अच्छी बुक है। ओके, लेकिन मैंने जिस बुक में जो मेरे पास बुक है वो प्रदीप पब्लिकेशन की और टुगेदर विद की है, जो कि मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल थी और अच्छी भी है। नाउ लेट्स सी रेफरेंस बुक फॉर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के लिए क्या आप ले सकते हैं, दिस इज़ ऑल्सो देयर इज़ ऑल्सो प्रदीप पब्लिकेशन, आप जा सकते हैं प्रदीप पब्लिकेशन के लिए। प्रदीप पब्लिकेशन में क्या है कि जो लास्ट का पोर्शन है वहाँ पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस दिए हुए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिगार्डिंग, वो चीज़ बहुत बेनिफिशियल है एग्जाम के अकॉर्डिंग, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या नीट एग्जाम हो। ओके, तो प्रदीप पब्लिकेशन के जो लास्ट पोर्शन मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ये बुक है मेरे पास। देन ओपी टंडन पब्लिकेशन भी अच्छी है, आई डोंट नो, आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ अच्छी बुक है, मेरे फ्रेंड्स के पास ये बुक है। एंड एक बुक आती है कंसाइज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके, और इसका ऑर्गेनिक पोर्शन भी आता है, ऑर्गेनिक पार्ट भी, ये भी आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, तो ये भी अच्छी बुक है। So this is all about chemistry reference book. Now let's see reference book for physics. So physics के लिए प्रदीप पब्लिकेशन, प्रदीप एक ऐसी बुक है जो सब लोग फॉलो करते ही करते हैं क्योंकि ये बुक बहुत अच्छी होती है, तो प्रदीप पब्लिकेशन की बुक अच्छी है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें मिलते हैं करने के लिए। एंड देन सिंप्लीफाइड, सिंप्लीफाइड जो है वो अमेजोन पे भी अवेलेबल है, प्लस आपको मार्केट में भी मिल जाएगा, जिसका एक वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 आता है, और जो पब्लिकेशन है वो SL अरोड़ा की पब्लिकेशन की है। ओके, सो ये बुक मेरे पास है और ये बुक बहुत अच्छी बुक है ये, मतलब कि फ़िज़िक्स पोर्शन मेरा ऑलरेडी हमेशा से ही वीक रहा है, बट सिंप्लीफाइड एक ऐसी बुक है कि हाँ मैंने इस पोर्शन, अगर मुझे पढ़ना रहा कि हाँ मुझे फ़िज़िक्स पढ़ना, तो मैं सिंप्लीफाइड ही उठाती हूँ इंस्टेड ऑफ NCERT, क्योंकि मुझे NCERT समझ नहीं आती है फिज़िक्स की, तो मैं सिंप्लीफाइड ही फॉलो की हूँ, शुरू से ही मैंने सिंप्लीफाइड फॉलो किया है। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है, नॉट इवन फॉर मेडिकल बट ऑल्सो फॉर इंजीनियरिंग, तो आप इस सिंप्लीफाइड बुक से बहुत सारे क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट बहुत सारी है इसमें। ओके, एंड द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ SC वर्मा। SC वर्मा तो ऑलरेडी सभी के क्लास 12 के बच्चे जो भी होंगे, 11th के बच्चे, उनके पास रहती बुक है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहते हैं इसमें। ओके, तो ये सारे कुछ बुक्स थे जो फिजिक्स रेफरेंस बुक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रैक्टिस सेट। बात आती है कि आपने पढ़ाई कर ली, आपने बहुत कुछ कॉन्सेप्ट गेन कर लिया, अब प्रैक्टिस की वक्त आया, तो प्रैक्टिस सेट में आप क्या कर सकते हैं, जब प्रैक्टिस का टाइम आता है रिवीजन करने के बाद, तो आप कैसे उस चीज़ को ये करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट में आपको अरिहंत पब्लिकेशन की बुक मिलती है मेडिकल के रिगार्डिंग, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। देन ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी फॉर नीट करके भी कोई सेट आती है प्रैक्टिस के लिए, नॉट फॉर बायोलॉजी ओनली, यहाँ पे केमिस्ट्री भी आता है और फिजिक्स भी आता है, तो ये भी आपको अमेजोन पे अवेलेबल है। देन कोचिंग मॉड्यूल्स मैंने बता दिया है कि मेरे अकॉर्डिंग कौन सा अच्छा था, क्योंकि मेरे पास LN इंस्टीट्यूट की और मुझे वो बुक बहुत अच्छी लगती है। इवन मैं अभी भी कुछ प्रिपेयर करना होता है तो मैं उस चीज़ को ही देखती हूँ, कुछ अगर डाउट रहा तो मैं उससे क्लियर करती हूँ, तो वो कोचिंग मॉड्यूल मुझे बहुत अच्छा लगा LN का। अगर आपको LN की कोचिंग मॉड्यूल्स चाहिए, अगर आप उसको नहीं परचेस कर सकते तो आप इसको अमेजोन से भी परचेस कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी ये अवेलेबल है। देन सिंप्लीफाइड फिजिक्स, मैंने प्रैक्टिस सेट में इस बुक को इसलिए मेंशन किया है, बेसिकली एक रेफरेंस बुक है, इसमें आपको चैप्टर्स भी दिए हुए हैं, बट मैंने इसको प्रैक्टिस सेट में मेंशन किया है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, तो ये बुक भी अच्छी है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू हैव टू गो विद द गुड वीडियोज़ फॉर द कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन। सपोज अगर हम बात करते हैं कि कुछ NCERT के आउट ऑफ द बुक है, NCERT की बुक से क्वेश्चन नहीं आ रहा है नीट में, तो आप उस कंडीशन में कहाँ से प्रिपेयर करोगे, तो बेसिकली आप कुछ नोट्स बना लो गूगल से, किसी फ्रेंड है, कोई अच्छे फ्रेंड है तो उससे हायर कर लो, या फिर कुछ अच्छे गुड वीडियोज़ जो यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं उससे अपना कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस भी उसमें अवेलेबल होते हैं, आप वो चीज़ भी देख सकते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रैक्टिस सेट। नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस, क्या मैंने गेन किया, क्या मैंने सीखा अपने लाइफ टाइम में या बीइंग अ मेडिकल एस्पिरेंट्स, तो ये सब कुछ मैंने देखा और मैंने इतना सारा चीज़ लर्न किया कि हाँ मुझे क्या करना था, मैं कहाँ पीछे रह गई, वो सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि आप मेडिकल एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ये होता है कि गवर्नमेंट सीट्स बहुत लिमिटेड होती है, तो उस कंडीशन फिर आपको प्राइवेट कॉलेजेस ऑफर करते हैं या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलता है, तो उतना हर बच्चा एफर्ट नहीं कर सकता है। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे क्वालिफाई करना चाहिए, आप पैशनेट हो उस चीज़ को लेकर, गवर्नमेंट कॉलेज आपको चाहिए, तो फिर आप एक स्कोर जो मैंने बताया वो स्कोर अपना सेफ साइड के लिए आप अभी से ही सोच लो कि हाँ मुझे वो स्कोर करना ही करना है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट the tips and tricks and the strategies what you have to follow for the NEET. So you have to crack, so let's crack it, bright your future and all the best from my side. अभी बहुत टाइम है आप लोगों का, आज से ही पढ़ना आप शुरू कर दो, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि ट्राई करो, जितना आप ज़्यादा ट्राई करेंगे उस चीज़ में आपको उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। ओके,
एंड जैसे कि टीचर्स डे है कल, तो डेफिनेटली मैंने जो अपने टीचर्स से सीखा है वो मैंने एक ही चीज़ सीखी है कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता है। अगर आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट हो, डिटरमाइंड हो, तो डेफिनेटली वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, भले ही वो आपको उस फॉर्म में ना मिले, सक्सेस वैसे ना मिले, अगर आपको नहीं मिला तो डेफिनेटली वो किसी अनदर फॉर्म में आपको ज़रूर मिलता है। सो ये मैंने अपनी टीचर से सीखा और मैं बहुत ब्लेस्ड रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मिले हैं अपनी लाइफ में। एंड हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। जो भी टीचर्स हैं, ऐसा नहीं कि जो इसमें मैं कुछ, जो टीचर्स जो हमें पढ़ाते हैं सिर्फ वही टीचर होते हैं, नहीं। अगर आप किसी से कुछ भी अच्छी चीज़ें सीखते हैं वो आपके लिए टीचर है, आपके मम्मी पापा भी आपके टीचर हैं। अगर आप अपने भाई बहन से कुछ सीख रहे हो, फ्रेंड से कुछ अच्छी चीज़ सीख रहे हो, तो वो आपके लिए टीचर्स हैं। सो हैप्पी टीचर्स डे टू यू ऑल। थैंक यू सो मच।